बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फैद रसूल का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि हक महर में जमीन या कोई और चीज लिखी हो तो वो कौन अदा करेगा, शोहर, देवर या ससुर? और अगर शोहर फौत हो जाए तो क्या हक महर फिर भी मिलेगा या सिर्फ 8वां हिस्सा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हक महर अदा करना हर सूरत में खामद की जिम्मेदारी है। देवर या ससुर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह बात शामिल ही नहीं है। खामद ने ही अपनी बीवी को हक महर अदा करना है। अब आपके सवाल का दूसरा पोर्शन यह है कि अगर शोहर फौत हो जाए तो क्या हक महर फिर भी मिलेगा? डेफिनेट मिलेगा, 100% मिलेगा। बंदे के फौत होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी उसकी है उसमें से सबसे पहले उसकी बीवी का हक महर निकाला जाएगा। उसके बाद जो बकिया प्रॉपर्टी बचेगी वो वारसान में तकसीम होगी, और जब जायदाद वारसान में तकसीम होगी तब बीवी का जो हिस्सा बनता है वो भी उसको मिलेगा। आप ये समझ लें कि बंदे ने अगर अपनी बीवी को हक महर अदा नहीं किया और वो मर गया तो जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसमें से 2 हिस्से बीवी को मिलेंगे। 2 हिस्से से मतलब यह है कि एक तो जो उसका हक महर बनता है सबसे पहले उसकी जायदाद में से निकाल के उस बीवी को दिया जाएगा, और बाद में बतौर बीवी जो वरासत में उसका हक बनता है वो उसको दिया जाएगा। अगर बच्चे हैं तो 1/8, और अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा बीवी को मिलेगा। सवाल है, अगर शोहर एक वक्त में 2 तलाकें इकट्ठी दे दे तो क्या 1 तलाक होगी या 2 समझी जाएंगी? देखिए जी, खामद अपनी बीवी को एक वक्त में 1 तलाक दे, 2 तलाकें दे या 3 तलाकें दे, वो एक ही तलाक समझी जाएगी। और तलाक देने के बाद 90 दिन का टाइम है। मियां और बीवी आपस में रजू करना चाहें, कंप्रोमाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर ना करें तो 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद तलाक वाक़ई हो जाएगी और वो 1 तलाक समझी जाएगी। और 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद अगर दोबारा से वही साहब का मियां बीवी आपस में सुलह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रजू नहीं कर सकते, लेकिन नए हक महर के साथ बराह रास्त बगैर किसी इंटरवेंशन मैरिज के निकाह कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर खामन किसी गैर इस्लामी अदालत में जाए और अपनी बीवी को तलाक दे दे लेकिन बीवी को इस बारे में इल्म ना हो तो क्या यह तलाक काबिल कबूल है? तो इसका जवाब है कि यह तलाक काबिल कबूल नहीं है। 2 वजूहात की बुनियाद पर काबिल कबूल नहीं है। एक बात तो यह कि गैर इस्लामी अदालत को तलाक देने का इख्तियार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बीवी को इल्म होना जरूरी है। अगर खामद अपनी बीवी को तलाक दे लेकिन बीवी को इस बारे में पता ही ना चले तो वो तलाक नहीं होगी। खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बात शामिल है कि वो अपनी बीवी को इन्फॉर्म करे, मतलब उसको बोलकर तलाक दे, उसको लिख कर दे, मैसेज करके दे, कॉल करके दे, या किसी भी तरीके से ये बात बीवी तक पहुंचनी चाहिए कि उसके खामद ने तलाक दे दी है। अगर बीवी को लाइलम रखा जाए, बीवी के पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन ना हो या बीवी को प्रॉपर तरीके से इतला ना पहुंचाई जाए तो वो तलाक काबिल कबूल नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।